हरे कृष्णा। तो हमने अपनी आखिरी वीडियो में चर्चा की थी कि बढ़ते हुए रेप केसेस का क्या कारण है, और हमने समझा था कि इसका मूल कारण है लस्ट या फिर काम वृत्ति। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस काम पे या लस्ट पे कैसे विजय प्राप्त करें, हाउ टू कंट्रोल दिस लस्ट। तो मैं 3 पॉइंट्स की हेल्प से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और ये 3 सोल्यूशन है। चेंजिंग द एसोसिएशन फर्स्ट, चेंजिंग द प्रैक्टिसेस सेकंड, एंड चेंजिंग द लाइफस्टाइल थर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम पहले सोल्यूशन पर चर्चा करेंगे, जो कि है चेंजिंग द एसोसिएशन, अर्थात संघ का परिवर्तन। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने कोई भी गलत कार्य करना अपने आप सीख लिया, शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा। हम सब ने जो भी गलत कार्य किए हैं या जो भी बुरी आदतें सीखी हैं वो किसी और से ही सीखी हैं। मैक्सिमम टाइम, अधिकांश समय कॉलेज में या फिर परिवार में या फिर समाज में किसी को देख के या ऑफिसेज में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि संघ का हमारे ऊपर बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, ध्यायते विषयाम पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधात् अभिजायते। तो हम बात कर रहे हैं काम की। तो भगवान कृष्ण के अनुसार संगात संजायते कामः मतलब कि संग से काम उत्पन्न होता है। इसको समझना बहुत ही सरल है। आप देखिए, हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं उनकी विचार का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वो जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, इसके ऊपर हमारी गहरी छाप पड़ती है। तो कई बार हम देखते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं वो हमें प्रवोक ही करते हैं लस्टी डिज़ायर्स के लिए या लस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे कि कॉलेजेस में जब लोग बैठते हैं और बात करते हैं तो इस तरह से कामुक विषय पे ही चर्चा होती है मैक्सिमम समय, ये आप सब जानते हैं। इस तरह से आजकल हम देखते हैं कि समय इतना डिग्रेड हो गया है, इतना पतन हो गया है लोगों का, कि ऑफिसेज़ में भी इस तरह की चर्चाएँ होती रहती हैं। तो अगर हम सच में इस काम वासना पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहला कार्य ये करना होगा कि हमें अपना संग बदलना होगा। ऐसे लोगों का संग करना होगा जिनके हृदय में काम वासना अब नहीं है, और ऐसे लोग होते हैं भगवान कृष्ण के भक्त या फिर जो भगवद गीता की शिक्षा का प्रामाणिक रूप से पालन कर रहे हैं। ये लोग ऐसे हैं जो अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर भी ली है। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि लस्ट को कंट्रोल कर पाएँ, देन वी हैव टू स्टार्ट एसोसिएटिंग विद द पीपल हु हैव डन इट और हु आर डूइंग इट। तो ये पहला था संग। लेकिन संग सिर्फ ऐसा नहीं है जो हम लोगों से लेते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है, अब एक दूसरे तरह का संग भी समाज में आ चुका है, और वो संग है मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग साइट का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का एंड एटसेट्रा। पहले जो संघ की हमने बात की उससे बचना तो फिर भी पॉसिबल है, सरल है, लेकिन जो ये दूसरा संघ जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इससे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये दूसरा संघ जो कि हमको मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा मिलता है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे कॉन्शियसनेस पे। तो दूसरे संघ में हम देखते हैं कि लोग आजकल दिन भर इन चीज़ों में लगे हुए हैं जो मैक्सिमम टाइम हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस देता है, या फिर लस्ट को एग्रीवेट कर देने वाली, काम वासना को बढ़ा देने वाली चेतना प्रदान करता है। तो अगर हम सच में सीरियसली चाहते हैं कि हम अपने लस्ट को कंट्रोल कर पाएँ, तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को यूज़ करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया में कोई प्रॉब्लम है या सोशल नेटवर्किंग साइट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे मैक्सिमम यूथ एज के लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, वहीं पे भगवान कृष्ण के भक्त या जो लोग भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं इसे शिक्षा लेने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो आज के विषय में हमने समझा, आज के इस वीडियो में हमने इस बात को जाना कि सबसे पहला तरीका जिससे हमारा लस्ट बढ़ता है वो है संग, बुरा संग। तो अगर हम चाहते हैं कि हम लस्ट को कंट्रोल कर पाएँ तो हमें अपने संग को बदलना होगा। 2 तरह का संग हमने देखा। पहला संग है जो हम लोगों के द्वारा लेते हैं, तो हमें ऐसे लोगों का संग करना होगा जो भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करते हैं। और दूसरा हमने देखा कि इस तरह का जो संग हम मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा लेते हैं उसे भी हमें कंट्रोल करना होगा, और सोशल नेटवर्किंग साइट या मीडिया का यूज़ कर सकते हैं हम भगवद गीता और ऐसे नॉलेज को प्रोपोगेट करने के लिए और इसे एक्सेप्ट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे 2 और सोल्यूशन जो हमने डिस्कस किए हैं लस्ट को कंट्रोल करने के, जो कि हैं चेंजिंग द प्रैक्टिसेस एंड चेंजिंग द लाइफस्टाइल। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और अगले वीडियो में भी आप हमारे साथ जुड़े होंगे। आखिरी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।